हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, आज के टॉपिक है इमेज क्या होता है, उसकी डिफिनेशन आप देखो। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की एक निश्चित आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आप जब जेनुअली घर में आईना देखते होंगे तो जितनी आपकी आकृति होती है सामने उस आकृति का क्या बन जाता है, दूसरी आकृति बन जाती है। उसी आकृति की एक निश्चित आकृति उस आईने में बन जाती है। उस आकृति को ही क्या कहते हैं, आपकी आकृति का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है ना। जब आप दूसरी डिफिनेशन आप इसकी देखोगे तो क्या कहेगी डिफिनेशन, यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर क्या होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है ना। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। दूसरा आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब, दोनों में पहचानने के कुछ पहचानना होता है। आप सिर्फ वीडियो अंत तक देखिए, आपको पहचानना आने लगेगा। ठीक है। पहला वास्तविक इमेज क्या होता है, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बिंदु या वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। ठीक है ना। अब मान लो आपका एक ये ऑब्जेक्ट रखा, एक वस्तु रखी है, यहाँ से कोई चली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। ये प्रकाश की किरण का पहला नियम था। ठीक है ना। दूसरा नियम क्या था, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम था। ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी वहाँ पे आपका एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा और जो दर्पण के सामने प्राप्त होगा उससे इस इमेज को रियल इमेज कहेंगे। ठीक है। इस इमेज को रियल इमेज क्या कहेंगे। ठीक है। चलिए, अगली डिफिनेशन क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर बिंदु या वस्तु का आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। यानी कहने का मतलब ये है, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो प्रकाश किरण मिलती हैं, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वहां पे प्रकाश किरण मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। ठीक है ना। चलिए, इसका इमेज देख लेते हैं। ठीक है। ये सब इमेज अभी आपको जब दर्पण का फिगर बनाना प्रतिबिंब बनना सिखाया जाएगा तो वहां पे आपको दिखाया जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से प्रकाश किरण गई, रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से हो गई और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये इमेज दोनों एक दूसरे जो प्रकाश किरण है पीछे कहीं नहीं मिलेंगी। तो दर्पण के पीछे जब आप इन्हें डॉटेड लाइन से ले जाओगे तो कहीं एक दूसरे पे मिलेंगी, कहीं मिलेंगी। ये हमने अज्यूम किया है, यानी कल्पना की है कि कहीं मिलेंगी, तब वहाँ पे वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा। तो जहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा वही प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है ना। आगे है एक आपका ये उत्तल दर्पण में भी आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, जब प्रकाश किरण गई वक्रता केंद्र से होकर गई, वक्रता केंद्र की तरफ गई, परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से अपनी वापस आ गई। ये थर्ड लॉ था। दूसरी किरण क्या होती है, फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ऐसे। ठीक है ना। तो ये दोनों आप इसको पीछे बढ़ाओगे डॉटेड लाइन से तो ये दोनों कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगी, यानी कहीं करेंगी। मतलब हमको पता नहीं कहाँ करेंगे, लेकिन करेंगी कहीं ना कहीं। जब करेंगी वहीं पे इसका क्या इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको रियल यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। और जिन फ्रेंड्स को नहीं समझ में आया है कृपया चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें बताएं तो हम उनके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आएँ। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।